नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा 1857 का विद्रोह। और आपको पता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जो हमारे अपकमिंग जो आपके 4th ग्रेड एड वीडियो जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा ये सीरीज़ आ रही है। इस सीरीज़ के अंदर हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। इस सीरीज़ से जुड़े रहें। इस सीरीज़ के अंदर आपको सारी सब्जेक्ट के रिवीजन, मतलब सारी सब्जेक्ट का रिवीजन 3 से 4 घंटे के अंदर पर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में और स्टार्ट करते हैं हम 1857 का विद्रोह। बात करें बेसिक्स की, देखो जब ये विद्रोह हुआ तो उस टाइम हमारी जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो थी विक्टोरिया, ठीक है। और हमारे भारत की जो वहाँ के जो पीएम थे वो थे आपके पामस्टन, और हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल थे यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो आपके थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बात करें कारण क्या था विद्रोह का, तो वो था गाय और सूअर की चर्बी। वहाँ पे अफवाह फैल गई थी कि जो हमारी कारतूस आता है, कारतूस के अंदर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी मिलाई हुई है। फिर बात करें 29 मार्च 1857 की, इस दिन को बैरकपुर जामनी जो बंगाल के अंदर है, वहाँ पर मंगल पांडे जी ने बाघ और यूसन, ये दो अपने गवर्नमेंट अंग्रेज ऑफिसर थे, इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसीलिए इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। आपको ये डेटा याद रखनी है। फिर हम बात करें 10 मई 1857 को, तो यहाँ पर मेरठ छावनी में भी कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। अगर बात करें हम 11 मई 1857 को, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर सारे जो सैनिक थे उन्होंने मिलकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहादुर शाह से बोला कि बहादुर शाह जफर आप हमारे जो है वो लीडर हैं, ठीक है। यानी बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रांति के समय शासक कौन थे और आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। बात करें हम जयपुर की, है ना, तो जयपुर के शासक थे आपके सवाई राम सिंह सेकंड, मारवाड़ के थे तखत सिंह, मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, ठीक है। बीकानेर कौन थे, सरदार सिंह। फिर बूंदी के थे आपके महाराव राम सिंह, कोटा के थे महाराव राम सिंह सेकंड। याद कैसे करेंगे, देखो जयपुर के पास में क्या है, बूंदी के पास में क्या है, कोटा, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाई राम सिंह सेकंड, यहाँ पे महाराव राम सिंह, और यहाँ पे महाराव राम सिंह सेकंड, ऐसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। फिर बात करें शाहपुरा की, तो शाहपुरा के कौन है, लक्ष्मण सिंह जी है। भरतपुर के आपके हैं जसवंत सिंह, सिरोही के हैं आपके शिव सिंह, टोंक के हैं नवाब वजीरुद्दौला, और अलवर के हैं विनय सिंह जी, और आपके जैसलमेर के कौन है, रणजीत सिंह जी, ठीक है। बात करें झालावाड़ की, तो वो है पृथ्वी सिंह। देखो झालावाड़ के सिंगर दोनों के एक ही है, ठीक है, पृथ्वी सिंह जी, ठीक है। बात करें प्रतापगढ़ की, तो वो है दलपत सिंह। बांसवाड़ा के है लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के है उदय सिंह सेकंड। याद कैसे करेंगे, देखो डूंगरपुर के पास में क्या है, उदयपुर है, तो यहाँ के राजा कौन हो जाएंगे, उदय सिंह सेकंड। बात करें करौली की, तो यहाँ पे कौन है, मदन पाल है। याद कैसे करेंगे, देखो पाल करौली ल पीछे, ठीक है। और धौलपुर के हैं आपके भगवत सिंह, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे याद कर लेना है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट की। जयपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट थे आपके विलियम ईडन, तो याद करें ईडन कहाँ के आपके, जयपुर के। तो ये इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे याद करो ना, तो आपको तो जय के अंदर आई आता है ना, तो आई से कर लो ईडन, ठीक है, ईडन, ठीक है ना, ईडन, ऐसा आई से याद करोगे ईडन, ठीक है ना। जयपुर के अंदर आता आई तो हो जाएगा ईडन, ठीक है। बात करें मारवाड़ की, मारवाड़ क्या हो जाएगा, मैक मैसन। देखो एम से म से मारवाड़ और म से मैक मैसन, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। मेवाड़ कौन है, मेवाड़ का है मेजर शॉक्स। देखो म से मेवाड़, म से मेजर शॉक्स याद रखो। उदयपुर के अंदर जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ कहाँ पे अपने उदयपुर रीजन को बोलते हैं मेवाड़। ऐसे याद कर लो कि जो अपने उदयपुर है वहाँ के शॉक्स फेमस है, तो याद कर लो भाई मेवाड़ में कौन थे आपके, शॉक्स थे। फिर हम बात करें यहाँ पे भरतपुर, तो भरतपुर कौन थे आपके, मॉरिसन, कौन थे भाई, मॉरिसन। ऐसे याद कैसे करेंगे, देखो भरत सन, ठीक है। भरत क्या थे, सन थे किसके, दशरथ जी के, तो याद करो भरत कौन है आपके, सन है किसके हैं, दशरथ जी के, ठीक है। बात करें सिरोही के, तो सिरोही के आपके जेडी हॉल। अब याद कैसे करेंगे, देखो हॉल, देखो सिरोही ह से क्या हो गया, हॉल, तो याद रखो है ना, ह से हॉल, सिरोही ह से हॉल हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है ना। पहले थे आपके नसीराबाद, नीमच, अलीमपुरा, देवली, ब्यावर एंड खेरवाड़ा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है नसीराबाद कहाँ की थी, वो थे आपके अजमेर के अंदर। नीमच कहाँ है, ग्वालियर के अंदर। एडिमपुरा कहाँ है, पाली के अंदर, ठीक है। नाउ देवली कहाँ है, आपके टोंक के अंदर है। ब्यावर आपके है अजमेर के अंदर, सबको पता ये तो है ना। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो नसीराबाद है वहाँ पे कौन सी आर्मी थी, तो वहाँ पे कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नीमच के अंदर कौन सी थी, बंगाल सैनिक ब्रिगेड। अब देखो यहाँ पे एक और आर्मी थी, ठीक है ना, ध्यान रखना।
ये भी थी और एक और भी थी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर बात करें एरिमपुरा छावनी की, तो वहाँ पे कौन सी थी, जोधपुर लीजियन, याद कैसे करेंगे। देखो एरिमपुरा कहाँ है, आपके पाली के अंदर है, और पाली कहाँ है, जोधपुर संभाग के अंदर है। तो ऐसे याद करो कि जोधपुर संभाग के अंदर क्या होगा, जोधपुर लीजियन होगी, ठीक है ना। ऐसे देवली का आपके टोंक के अंदर है। सो याद कर लो टोंक, आपको पता है टोंक किसके पास में है, कोटा के पास में है। तो ऐसे कर लो टोंक में क्या होगा, कोटा कंटिजेंट होगी, ठीक है ना। फिर बात करें हम लोग ब्यावर, आपको सबको पता है ब्यावर क्या है, अजमेर के अंदर, लेकिन देखो यहाँ पे कौन सा है ना, अजमेर का जो पुराना नाम है, ओल्ड नाम क्या है, मेरवाड़ा है, क्या है, मेरवाड़ा। इसीलिए ब्यावर में कौन सी छावनी थी आपकी, मेरवाड़ा रेजिमेंट थी, ठीक है। और बात करें खैरवाड़ा की, तो देखो खैरवाड़ा जो है वो एक ट्राइबल एरिया, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे। सो खैरवाड़ा जो ट्राइबल एरिया है, सो ऐसे देखो मेवाड़ कैसे, देखो उदयपुर के अंदर तो क्या होगा, मेवाड़ हो जाएगा। सो मेवाड़ भील कोर, अब भील क्यों आया, क्योंकि ये क्या आपका ट्राइबल एरिया, तो याद करो मेवाड़ भील कोर, ठीक है। और यहाँ पे खास बात ये है, ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना, ब्यावर और खैरवाड़ा जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें अभी नसीराबाद छावनी की, तो आपको बस इतना याद रखना है कि नसीराबाद छावनी जो है वहाँ पर 28 मई को विद्रोह चालू हुआ था, ठीक है, याद नहीं रखो तो चलेगा। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आर्मी कौन सी है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट किसने किया था, वेतावर सिंह ने। बात करें हम लोग नीमच छावनी की, अब देखो यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। नीमच छावनी में क्या हुआ, एक वहाँ पे थे अंग्रेज ऑफिसर जिनका नाम था कर्नल एबॉट। नाउ कर्नल एबॉट ने क्या किया कि भाई देखा कि बहुत सारे जो सैनिकों क्या विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 जून को क्या किया, 2 जून को उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को शपथ दिलाई, किसकी भाई, गंगा जी और कुरान की, ठीक है ना, कि भाई गंगा और कुरान की कसम है आपको, आप विद्रोह नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे सैनिक को शपथ दिलाई। लेकिन अब यहाँ पे 2 लीडर थे, एक थे आपके नेतृत्व का कौन थे, आपके अली बेग, और एक थे आपके हीरा सिंह। दोनों ने मिलकर कहा कि भाई ये अंग्रेज लोग अपनी जब शपथ नहीं रखते हैं तो हम लोग अपनी शपथ क्यों पालें, तो हम भी शपथ तोड़ेंगे और विद्रोह में भाग लेंगे। तो इसीलिए दोनों लीडर होते हैं और ये सबको मोटिवेट करते हैं, और फिर ये छावनी जो है वहाँ पे सारे सैनिक जो है वो विद्रोह के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात करें देखो यहाँ पे जब इन्होंने विद्रोह किया सैनिकों ने, तो यहाँ पे नीमच से 40 अंग्रेज परिवार भागे, ठीक है। और उनको जो शरण है वो दी थी आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह कौन थे, आपके उदयपुर के महाराजा थे, ठीक है। चेक कर लो भाई स्वरूप सिंह कहाँ के, चलो भाई फटाफट चेक कर लो, है ना। मेवाड़ कौन सा है, यस मेवाड़ कौन सा है, देखो स्वरूप सिंह है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको शरण दी, किसको शरण दी भाई, ये इन्होंने शरण दी 40 अंग्रेज परिवार को शरण दी। वो भी कहा दी पता है, जग मंदिर के अंदर, जो आपकी पिछोला लेक के अंदर है जग मंदिर, वहाँ पे शरण दी। सोच लो भाई कितना मतलब रखा है ठाट पाट से। ओके नाउ यहाँ पे शाहपुरा से लक्ष्मण सिंह थे, शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने क्रांतिकारियों का भोजन और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नीमच के अंदर एक और अफवाह फैली थी कि यहाँ पे आटे के अंदर क्या हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ था, ये भी अफवाह पे फैली थी। तो याद रखना आपको, बहुत ही कम चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या आपकी याद रखने की, आप बोलोगे सर कर्नल एबॉट यहाँ पे थे, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है आपको, सर यहाँ पे कौन थे, अली बेग और हीरा सिंह, ठीक है। और थर्ड क्या थे आपके 40 परिवार भागे थे, शरण किसने दी, स्वरूप सिंह ने दी, कहाँ पे दी थी, जग मंदिर के अंदर, बस ठीक है, इतना याद रखो भाई। और यहाँ पर शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनकी हेल्प की थी, ठीक है, बस इतना याद रखो। और आटे में हड्डी का चूरा कहाँ पे हुआ था, अफवाह कहाँ फैली थी, वो आपका था नीमच छावनी के अंदर, ठीक है ना। बात करें अहिमपुरा छावनी के अंदर, सो यहाँ की अगर बात करेंगे, सो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, आपके शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। याद कैसे करेंगे, देखो मोती का तिलक शीतल है, क्या है भाई, मोती का तिलक क्या है, शीतल है, ठीक है। तो शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। अब देख रहे हो उस टाइम जो हिंदू मुस्लिम है उनकी एकता देख रहे हो कि देखो सारे हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये अंग्रेजी है जिन्होंने इनको अलग किया है ना, डिवाइड एंड रूल खेला है, बाकी हम सब एक थे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, ये नारा कहाँ पे चला था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ चला था, आपके अहिमपुरा छावनी के अंदर चला था, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या हुआ, कुशाल सिंह जी थे वो यहाँ पे आए और यहाँ से सैनिकों को ले गए आउआ। अब आउआ में जाके क्या करेंगे सैनिकों के साथ में, वो भी देखते हैं, ठीक है ना। सो आपको याद रखना है बस, अहिमपुरा छावनी में क्या है भाई, नेतृत्व किसने किया, शीतल, तिलक और मोती, यानी मोती का तिलक शीतल है, ठीक है। और आपके चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, ये भी कहा था अहिमपुरा के अंदर, ठीक है। अब बात करें आउआ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो कुशाल सिंह थे, सो कुशाल सिंह यहाँ पे आए, कहाँ पे आए, अहिमपुरा के अंदर, और यहाँ से सैनिकों को लिया साथ में और वो गए आउआ गए। ना आउआ में जाकर उन्होंने क्या किया, विद्रोह को किया शुरू। सो आपको याद होना चाहिए कि आउआ का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करता कौन है, आपके कुशाल सिंह चंपावत थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आउआ के अंदर 3 लड़ाई हुई है ना, मतलब आउआ का जो विद्रोह था उसके अंदर टोटल 3 लड़ाई आती है। पहला कौन सा आपका, बिथोड़ा का युद्ध, छलावास का युद्ध और बडलू का युद्ध। देखो याद कैसे करेंगे, बीछे बडलू, ठीक है, बीछे बडलू, ठीक है ना। अब बिथोड़ा का युद्ध का किसके बीच में हुआ, आपका कुशाल सिंह
और क्रांतिकारी थे अपने एक टीम के अंदर, और सामने वाली टीम के अंदर कौन था आपका कैप्टन यकोट, ये जोधपुर का था, ठीक है। और आपके अनार सिंह, ये कौन थे, तख्त का जो अपने तख्त सिंह थे जोधपुर के या मारवाड़ के, उसके किलेदार थे, ठीक है ना। यानी मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर के साथ में अपने किलेदार को बेचा है, ठीक है ना, लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये भी दोनों बेचा हार गए और यहाँ पे कुशाल सिंह और क्रांतिकारी जीत गए। फिर 10 दिन बाद में देखो, 10 दिन बाद में यहाँ पे कौन सा हुआ, छलावास का युद्ध, यानी B6, अब छलावास आ गया, ठीक है। छलावास के युद्ध में क्या हुआ, कुशाल सिंह क्रांतिकारी एक टीम में थे और सेकंड टीम में क्या थे, अब देखो ये दोनों तो हार के आ गए भाई साहब। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भेजा पैट्रिक लॉरेंस को। अब ये कौन थे, ये आपके राजस्थान के गवर्नर जनरल थे, सॉरी असिस्टेंट गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, राजस्थान के। ये कौन थे, पैट्रिक आपके लॉरेंस। और इसके साथ भेजा मैक मैसन को। अब मैक मैसन कौन है, मैक मैसन आपके मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। पी मतलब क्या, पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ के, मारवाड़ के हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे पता क्या हुआ, अब यहाँ पे भी वापस अगेन कुशाल सिंह और क्रांतिकारी जीत गए 10 दिन बाद में भी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक मैसन थे वो ज़्यादा होशियारी कर रहा था, तो मैक मैसन का जो सर है वो काट कर किले के आउआ का जो किला था उसके ऊपर लटका दिया, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि भाई किसका सर काट के आउआ के किले पे लटकाया था, तो कौन थे आपके मैक मैसन थे, ठीक है। वो कहा थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है ना, जिनको तखत सिंह ने भेजा था, ठीक है। और तीसरी बार में बडलू का युद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पे शिवनाथ सिंह ठाकुर, अब देखो यहाँ पे देखो शिवनाथ सिंह, अब ये कौन है, अब देखो ये शिवनाथ जो सिंह है ना, इन्होंने क्या किया, देखो कुशाल सिंह चंपावत थे ना, उनकी हेल्प की थी। तो देखो इनकी सहायता करने वाले ठेकेदार कौन से थे आपके, एक तो थे आसोप के शिवनाथ सिंह, गुलर के बिशन सिंह, सुलम्बर के केसरी सिंह, ठीक है। आलनियावास के थे आपके अजीत सिंह, और लांबिया के थे पृथ्वी सिंह, और कोठारिया के थे जोध सिंह, ठीक है ना। इन सब ने इनकी हेल्प की थी। सो यहाँ पे तीसरे युद्ध के अंदर आसोप के शिवनाथ सिंह लड़े थे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनकी हार हो गई थी। और आपकी जो मारवाड़ की सेना, अब देखो पहले क्या भेजा इसने, पहले जो मारवाड़ के राजा थे उन्होंने अपने किलेदार को भेजा और साथ में एक अंग्रेज सिपाही को भेजा, सॉरी अंग्रेज ऑफिसर को भेजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हार के आ गए। फिर उन्होंने राजस्थान के जो असिस्टेंट गवर्नर जनरल थे उनको भेजा और साथ में अपने पॉलिटिकल एजेंट को भेजा, लेकिन बेचारे दोनों को, इनको तो सरकार दिया इनका, ठीक है ना। तो ये बेचारे हार के आ गए। अब क्या किया, पूरी मारवाड़ की सेना को भेज दिया यहाँ पे। तो जब इन्होंने मारवाड़ की सेना को भेजा तो ये वाले यहाँ पे मारवाड़ की सेना आपके जीत गई, ठीक है ना। और कर्नल जो होम्स थे उन्होंने 24 जनवरी 1858 को आउवा के किले पे फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। और जब इन्होंने किले पे अधिकार किया तो हमारे कुशाल सिंह जी चंपावत, भीमजी चारण और नाना साहेब, ये तीनों यहाँ से भागे, मतलब भागे नहीं, यहाँ से प्रस्थान किया इन्होंने, ठीक है। और इनको जोश सिंह ने शरण दी। अब जोश सिंह कौन थे, कोठारिया के जोश सिंह थे, ठीक है, ठिकानेदार, समझ गए। इन्होंने इसको शरण दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या करना है बता रहा हूँ मैं फिर से, है ना अगेन। एक तो कुशाल सिंह चंपावत थे भाई, ठीक है। याद करना है बिथुला का युद्ध, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, बिथुला का युद्ध, ठीक है, छलावास का युद्ध और बडलू का युद्ध, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे कौन कौन लड़े थे वो आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, बस। फिर कर्नल होम्स कहाँ संबंध किससे है, तो आप कौन सा आपका आउवा का विद्रोह, ठीक है। और यहाँ पे फिर से किले पे अधिकार कर लिया। और इनको शरण किसने दी, जोश सिंह ने दी, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। चलो भाई, और लास्ट के यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मेजर टेलर आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आया हुआ है कि भाई मेजर टेलर आयोग किससे संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए मेजर टेलर आयोग जो है वो कुशाल सिंह चंपावत जो थे उनकी जांच करने के लिए था कि भाई जो विद्रोह हुआ उनमें उनका कितना था, ठीक है ना, तो वो था। लेकिन यहाँ पे मेजर टेलर आयोग में कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया गया है, ठीक है ना। और लेकिन देखो निर्दोष, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1860 के अंदर निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन 4 साल बाद में इनको अपने आप मृत्यु हो गई, ठीक है ना, बीमारी की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कोटा में क्रांतिकारी, बस एक स्लाइड और फिर आपका हो गया, ठीक है ना, बस कोटा में क्रांतिकारी। अब याद रखना आपके कौन है इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे आपके लाला जयदाल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई जो लाला जयदाल है वो कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कोटा से संबंधित है। कोटा की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये नेतृत्व करता था, ठीक है ना आपके। और कौन थे साथ में, मेहराब खान थे। तो याद रखना लाला जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है ना। और ये कौन थे, ये आपके थे मथुरा के वकील थे, ठीक है, समझ ये बताना चाहिए आपको ना। कोटा के राजा कौन थे आपके, वो थे आपके रामसिंह सेकंड, मैंने आगे लिखा है आपको ना। कोटा के राजा कौन थे कोटा के, रामसिंह सेकंड। अब पता है यहाँ पे क्या किया, यहाँ की जनता ने राजा को 6 महीने के लिए किले में बंद कर दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 6 माह के लिए राजा को किले में बंद कर दिया और जनता ने शासन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देखो 3 जनों को, यहाँ पे 4 जनों को मार दिया। देखो एक तो बर्टन को मारा, बर्टन थे वहाँ के, कहाँ थे बर्टन, कौन थे वहाँ के पॉलिटिकल, मतलब वहाँ के थे ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है ना। तो बर्टन को एक तो मारा, एक जो बर्टन के 2 पुत्र थे उनको मार दिया, और एक थे डॉक्टर शेल्डर, उनको भी मार दिया,
ठीक है। तो 2 पुत्र थे और डॉक्टर साल्ट थे, उनकी हत्या कर दी, और जो बर्टन साहब थे उनका सिर काटकर कोटा में घुमाया गया। यानी आउआ के अंदर तो सिर लटकाया किले पे, और कोटा के अंदर क्या किया, सिर काट के घुमाया। किसका भाई, बर्टन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे कि भाई जो करौली के शासक थे मदन पाल, और जो रॉबर्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट आपके जो थे अपने अंग्रेज ऑफिसर, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह को शांत कर दिया, ठीक है। यानी सभी जो क्रांतिकारी थे उनको शांत कर दिया यहाँ पे, ठीक है, उनको भगा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे ये मदन पाल कौन थे, करौली के शासक थे। कि भाई मदन पाल ने किसकी हेल्प की थी, तो रॉबर्ट की हेल्प की थी। कहाँ पे, कोटा की क्रांति को शांत करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे किस की बलि चढ़ी है, देख लो एक बार, है ना। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा अपनी टांग नहीं अड़नी चाहिए ना किसी मामले के अंदर। अब देखो धौलपुर का विद्रोह, देख लो भाई धौलपुर में क्या है, धौलपुर की क्रांति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन थे, गुर्जर नेता देवा। तो याद होना चाहिए भाई, देवा कहाँ के थे, आपके धौलपुर के थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। अब देखो सोच लो उस टाइम के 2 लाख कितने बड़े होंगे ना, समझ गए। अच्छा ओके। अब यहाँ के राजा कौन है, आपके भगवत सिंह राजा है, ठीक है ना। सो भगवत सिंह ने क्या किया, पटियाला से 2000 सैनिक लाए और विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी खास बात क्या पता है, यहाँ पे धौलपुर के अंदर क्रांति की वो लोग बाहर से आए थे, यानी क्रांति करने के लिए लोग बाहर से आए थे, और क्रांति को शांत करने के लिए भी लोग बाहर से आए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे क्रांति प्रारंभ भी बार वालों ने की और दमन भी बार वालों ने किया, वो कौन से आपके धौलपुर है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना भाई मेवात में जो नेता था वो किसने किया, सदरुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब बस लास्ट टाइम फाइनल है ना, तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। अब देखो तात्या टोपे कौन है, आपके नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक। दूसरा क्या है, 1857 की क्रांति में ग्वालियर के नेता थे, ठीक है। रामचंद्र पांडुराम टोपे इनका असली नाम है। इनका जन्म जो हुआ थेवला महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ठीक है। और 8 अगस्त 1857 में भीलवाड़ा में कुवाड़ा में रॉबर्ट की सेना से युद्ध किया, ठीक है ना। याद नहीं को चले गए थे डल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखना भाई केसरी सिंह जो थे सलोमर के, उन्होंने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो समस्या यहाँ क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सीकर के जो मानसिंह नरुका थे, उन्होंने क्या किया, तात्या टोपे को नरकर के जंगलों में 18 अप्रैल को पकड़वा दिया, ठीक है ना। यानी इन्होंने मानसिंह जो नरुका थे, उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि भाई ये जो नाना साहब है वो नरकर के जंगलों में छुप बैठे, तो इनको पकड़ लो। तो इनको फिर यहाँ पे पकड़ लिया गया, ठीक है। और फिर आप अपने नाना साहब को मध्य प्रदेश के अंदर फांसी दी गई। लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम है अपने पॉलिटिकल एजेंट थे शाउस। अब शाउस कहाँ के थे, याद कर लो आपने ना, शाउस कहाँ के थे आपके, वो याद कर लो, ठीक है। सो जो अपने शाउस थे, तो शाउस ने क्या किया, आपके एक बुक लिखी थी मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी। उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जो तात्या टोपे थे उनकी जो फांसी है वो गलत थी, ठीक है। यानी उनको फांसी एक्चुअल में नहीं मिलनी चाहिए, वो निर्दोष थे, लेकिन उनको फालतू की फांसी दी गई है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, तात्या टोपे की फांसी गलत है। तो ये नाम याद रखना, किसने बोला था भाई, शाउस ने बोला। किसने बोला, शाउस। अब देखो शाउस कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है, देख लो एक बार, ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके शाउस, हाँ ये आपके मेवाड़ के, ठीक है ना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। शाउस जो भी आपका है ना बोल दो, ठीक है भाई, ओके। नाउ 1857 का क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब देखो वीर सावरकर ने क्या बोला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब भाई देखो अभी पटवारी का एग्जाम हुआ ना जस्ट, उसके अंदर क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है भाई। वीर सावरकर ये जो भारत का भाई जो 1857 का विद्रोह है वो क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। वो किसने बोला था, आपके सावरकर जी ने, ठीक है ना। और आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था आपके, ये ना ही ये जो विद्रोह है वो ना ही स्वतंत्रता के लिए है और ना ही प्रथम या ना ही राष्ट्रीय, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने बोला ना तो ये राष्ट्र के लिए विद्रोह किया गया है, ना ये प्रथम विद्रोह है राष्ट्र अपने आज़ादी के लिए, और ना ही ये स्वतंत्रता के लिए विद्रोह है, ठीक है ना। अब आपके बेंजामिन जो डिज़रायली थे उन्होंने कहा ये क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया कि जो आपके जो फर्स्ट वायसरॉय वो बन गए, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर आपके वायसरॉय को बनाया गया, ठीक है। और फर्स्ट वायसरॉय को मैंने आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, ये आपको बताना चाहिए। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, बस ये लास्ट है और ये आपका चैप्टर खत्म, ठीक है ना। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य के आपके सरदार सिंह जो थे ना, देखो सरदार सिंह थे उन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन आया हुआ कि भाई राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, वो तो कौन थे, आपके सरदार सिंह थे। अंग्रेजों ने डिब्बी परवाने के 41 गांव इनको भेंट किए, ठीक है ना। राम सिंह सेकंड जो जयपुर के थे
उनको सितारे इनकी उपाधि दी गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इनकी, ठीक है ना। और कोटपुतली की जागीरदारी भी दी गई। राम सिंह जो सेकंड थे, कहाँ के? बूंदी के, ठीक है। ये आपके है सवाई राम सिंह सेकंड, ये आपके है महाराव राम सिंह सेकंड, ठीक है। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है ना। देखो, एक राम सिंह ने दिया क्रांतिकारियों का साथ, एक दिया राम सिंह ने दिया आपका जो अपने ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अंग्रेज थे, उनके साथ दिया, ठीक है। और शिव सिंह जो आमिर के थे, उन्होंने भी क्रांतिकारियों के साथ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विष्णु भट्ट गॉडसे। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, एग्जाम के अंदर, पटवारी के एग्जाम में, कि भाई विष्णु भट्ट गॉडसे। अब देखो क्या है, विष्णु भट्ट गॉडसे है, उन्होंने किताब लिखी माजा प्रवास, और इस बुक के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए किसने लिखा था ये बुक, ये लिखी आपने विष्णु भट्ट गॉडसे, ठीक है। अब बात करें लॉर्ड कैनिंग की। सो लॉर्ड कैनिंग जो आपके हैं, उन्होंने बोला कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया है, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर होता है पूरा, ठीक है। और देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये पूरा, बस आप इसको ना 2 से 3 बार वीडियो को बार बार देख लो, है ना, 2x पे करके देख लो वीडियो को, आपको ये पक्की चीज़ याद हो जाएगी, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। पटवारी का जो भी एग्जाम हो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट करो प्लीज़, है ना, फॉलो करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करें, और अगर आपका काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर ले प्लीज़, है ना।